हेलो दोस्तों, महानगर गैस के बारे में बात करेंगे। रिजल्ट्स आने वाले हैं, फाइनल डिविडेंड भी आने वाला है, सबके बारे में बात करेंगे। फंडामेंटल्स, शेयर का क्या फोरकास्ट है, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग और क्या लेटेस्ट है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन शुरुआत रिजल्ट्स और डिविडेंड से मैं करता हूं। तो अगस्त 6 दोस्तों नोट करके रखिए, जब महानगर गैस के Q1 के रिजल्ट्स आएंगे और जो फाइनल डिविडेंड है 15 रुपीज 50 पैसा, 15 रुपए 50 पैसे का फाइनल डिविडेंड वो भी डिक्लेयर हुआ है। और उसकी जो एक्स डेट है वो है 11 अगस्त की, ठीक है। और जो एजीएम है, ठीक है, बहुत सारी डेट से कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। एजीएम 24 अगस्त को होने वाला है और एजीएम के 30 दिन के अंदर डिविडेंड पेमेंट भी हो जाएगा। तो रिजल्ट 6 अगस्त को, एक्स डिविडेंड डेट है 11 अगस्त को और 24 अगस्त के 30 दिन के अंदर डिविडेंड पेमेंट भी हो जाएगा। और अगर आप पूरा साल का डिविडेंड देखेंगे तो इससे पहले 9 रुपए 50 पैसे का डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है, पेमेंट भी हो गया है जो भी एलिजिबल शेयर होल्डर्स हैं। तो टोटल 25 रुपीस का डिविडेंड महानगर गैस की तरफ से हो रहा है। अब कंपनी क्या करती है, तो देखिए, अगर आप मुंबई के आसपास से अगर आप बिलोंग करते हैं तो महानगर गैस आपके लिए कोई नया नाम नहीं है। बहुत हद तक आपकी भी लाइफ जो है डिपेंडेंट रहेगी अगर आपके पास सीएनजी या पीएनजी का अगर आपके पास कनेक्शन है। तो यहां पर जो मुंबई रायगढ़ एरिया में उनका सीएनजी पीएनजी का बिजनेस है। सीएनजी लगभग आप देख सकते हैं 8.5 लाख व्हीकल को प्रोवाइड हो रहा है और ये तो ग्रोथ हो ही रहा है। पीएनजी अगर आप कनेक्टिविटी भी देखेंगे तो 18 लाख से ज्यादा जो डोमेस्टिक हाउस होल्ड हैं उनके पास में है। और अगर आप देखेंगे 5 साल में रेवेन्यू ग्रोथ लगभग 12% का हुआ है। कैश बैलेंस भी कंपनी के पास है और नेटवर्थ भी कंपनी की स्ट्रांग आपको देखने को मिल सकती है। बाकी गेल जो है और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इनके मेन शेयर होल्डर्स हैं। अब जल्दी से मैं आपको कंपनी के बारे में बताऊं तो शेयर प्राइस आप देखेंगे 785, जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं तो आपको देखने को मिलेगा। और 1 ईयर रिटर्न आप देखिए लगभग 34% नेगेटिव है। तो शेयर प्राइस बहुत गिरा है पिछले एक साल में। क्यों गिरा है मैं भी आपको बताता हूं। तो गैस यूटिलिटी की कंपनी है, पी रेशियो 13.3 है, प्राइस टू बुक 2 के आसपास है, डिविडेंड यील्ड इसके कारण 3% के आसपास हो गई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नंबर है। अब मार्केट कैप आप देखेंगे 7,777 करोड़, मतलब ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि महानगर गैस के बारे में, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं आपको फोरकास्ट बता दूं कि अलग अलग जो एनालिस्ट लोग जो महानगर गैस को स्टडी करते हैं उन्होंने क्या कहा है कंपनी के बारे में। तो 29 एनालिस्ट है, ठीक है ना। तो उसमें से मतलब 3/4 76% जो एनालिस्ट हैं उन्होंने बाई की रेटिंग जो है महानगर गैस में दी हुई है। ये सब डेटा दोस्तों मैं टिकर टेप से ला रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दी हुई, आप भी इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी जो शेयर प्राइस 785 है तो फोरकास्ट है कि ये लो में भी ये 806 तक जाएगा, जो कि अभी का शेयर प्राइस उससे भी नीचे है। मीडियन बिजनेस रहा तो 977 के आसपास जाएगा, ठीक है। और हाई में भी 1439 के आसपास ये जा सकता है, ये लेकिन बेस्ट पॉसिबल केस है। लेकिन मीडियन में भी आप देखेंगे 977 प्राइस होना चाहिए। लेकिन अभी Q1 के रिजल्ट आएंगे तो ये नंबर्स भी चेंज होंगे। अब रेवेन्यू फोरकास्ट के बारे में बताता हूं कि एक्सपेक्टेड है कि अगले जो साल है वहां पर पिछले 3 सालों के कंपैरिजन में ज्यादा यहां पर रेवेन्यू ग्रोथ होगा। तो इसके कारण जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर है, वो भी बढ़ने की उम्मीद है, जो हमको महानगर गैस के केस में लग रहा है। अब मैं यहां पर जो इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल्स हैं वो भी आपके साथ मैं डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है। तो ये है यहां पर फाइनेंशियल्स। तो आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 19 में 2868 करोड़ का रेवेन्यू था, जो बढ़कर 3645 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है। और फिर प्रॉफिट्स भी आप देखेंगे 546 करोड़ से बढ़कर 596 करोड़ हुआ है। लेकिन हमको यहां पर बिल्कुल मार्जिन का प्रेशर देखने को मिल रहा है, जो मैं आपको यहां पर अभी दिखा रहा हूं कि किस हिसाब से जो बिजनेस है वहां पर मार्जिन का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट हुआ है। आप देखिए फाइनेंशियल ईयर 21 में अब नेट इनकम जो मार्जिन आप देखिए 27% के आसपास था, जो कि घट के 16% हो गया है। तो हमने देखा ना क्यों शेयर प्राइस भी गिरा हुआ है। तो इसका बहुत बड़ा दोस्तों रीजन है कि जो नेचुरल गैस है उसके भी प्राइसेस बढ़े हैं। तो प्राइसेस बढ़े हैं तो उसके कारण से जो चाहे वो एमजीएल हो या आईजीएल भी हो न्यू दिल्ली साइड में, तो उनके लिए भी गैस तो वो भी महंगे में मिल रहा है। तो वो भी क्या पास ऑन कर पा रहे हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल उनके लिए भी पास ऑन करना होता है। अब देखिए जैसे ये बहुत ही रिसेंट की ही न्यूज है जहां पर महानगर गैस ने सीएनजी और पीएनजी दोनों के प्राइस हाइक किए हैं। इनफैक्ट आप अप्रैल के महीने से देख सकते हैं ये 6वां प्राइस हाइक हुआ है। तो कंपनी क्यों प्राइस हाइक कर रही है, क्योंकि उनको भी जो गैस है
वो महंगा मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो भी कस्टमर को पास ऑन कर रही है। लेकिन उसके बावजूद भी 2021 में भी उन्होंने किया है, 22 में भी उन्होंने किया है, लेकिन उसके बाद भी उनके जो मार्जिन्स है वो इंपैक्ट कर जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जो हमको Q1 के रिजल्ट्स में पता चलेगा कि जो मार्जिन्स जो है अब कैसे रह रहे हैं। तो इसके बाद जो फॉरेन इन्वेस्टर्स 31.1% उनकी मार्च 2021 में होल्डिंग थी, जो अभी घटकर 25.8 हो गई है। लेकिन पिछले अगर आप देखेंगे, पिछले 2 क्वार्टर में स्टेबल होल्डिंग उनकी रही है, ठीक है। अब म्यूचुअल फंड की होल्डिंग मैं आपको बता देता हूं। तो म्यूचुअल फंड तो बेच रहे हैं, तो ये एक चीज है जिसको मैं पॉजिटिवली नहीं लूंगा, इसमें मैं बहुत न्यूट्रल नेगेटिव रहूंगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं। अगर खरीदना शुरू करे जो, तो फिर एक पॉजिटिव संकेत आ सकता है। बाकी डोमेस्टिक जो दूसरे जो है, चाहे वो जो इंश्योरेंस कंपनीज हो, तो वो लोग ने कांस्टेंट ही रखा है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिल रही होगी। आप भी टिकट टेप को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहां पर ये सब एनालिसिस आपके लिए आसान हो जाएगी दोस्तों। अब महानगर गैस के बारे में हम बात करते हैं कि ये मुंबई और नियर बाई एरिया जैसे रायगढ़ है, वहां पर वो बहुत ग्रो कर रहे हैं। तो सीएनजी पीएनजी के कस्टमर्स वो ऐड कर रहे हैं, नए स्टेशन वो ऐड कर रहे हैं। अभी Q1 के रिजल्ट्स में इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जो गैस के प्राइस बढ़े हैं वहां पर जो मार्जिन में इंपैक्ट हुआ है वो कैसा यहां पर अभी रहता है। जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है उससे भी क्या कम रहेगा या ज्यादा रहेगा, वो हमको पता चलेगा। तो वॉल्यूम्स को हमको देखना है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि वॉल्यूम बढ़े, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां सीएनजी पर अभी कंपनियों का भी फोकस है, और जो कस्टमर्स हैं वो भी अभी सीएनजी गाड़ियों को पसंद कर रहे हैं। तो ये वॉल्यूम्स को भी देखना जरूरी है, और साथ साथ जो सीएनजी बस है वहां पर किस हिसाब से ग्रोथ है, उन सब चीजों को दोस्तों जरूरी है। और मार्जिन प्रेशर को भी देखना जरूरी है। अगर कुछ यहाँ पॉजिटिव सरप्राइज आता है, जो रिजल्ट्स हैं, जो Q1 के रिजल्ट्स हैं, तो फिर स्टॉक पर और भी ज्यादा डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे और आपको हम बताते रहेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, अर्ली फाइनेंशियल आजादी। और वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।